Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर। तो कुछ लोगों को पता होगा इस कंपनी के बारे में और जिनको नहीं पता उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो। तो इसको आखिरी तक ज़रूर देखें क्योंकि हम यहाँ डिस्कस करेंगे कंपनी के डिटेल्स के ऊपर, इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर और काफ़ी सारी चीज़ें, साथ ही साथ फंडामेंटल, टेक्निकल और चार्ट के ऊपर देखेंगे कि इसके जो लेवल्स एंड टारगेट हैं वो क्या निकल के आ रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको आखिरी में अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर किए बिना बिल्कुल भी ना जाओ, और इन केस आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब बात करते हैं कंपनी के ऊपर। तो कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1959 में एज अ कंज्यूमर एंड स्पेशलिटी केमिकल। ये करेंटली मैन्युफैक्चर करती है एडिसिव्स एंड ग्लूज इंक्लूडिंग रबर बेस्ड ग्लूज और एडिसिव्स। ये एडिसिव्स एंड सीलेंट कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्ट एंड पॉलीमर इमल्सन्स के अंदर काम करती है। और साथ ही साथ इनकी जो ऑब्जेक्टिव रही है कि ये अपने ब्रांड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सके, जिसमें से आपके काफ़ी सारे मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड हैं कंट्री में। आपने नाम भी सुना होगा, एमसिल, फेविक्विक, फेविस्टिक, रॉफ, या फिर आप कह सकते हैं कि और भी जो इसके डॉक्टर फिक्सिट वगैरह है। तो ये सारे ही इसके अंडर आते हैं, जितने भी ये सारे ब्रांड्स हैं। अब यहाँ अगर हम लोग बात करें तो इनके टोटल 9 रीजनल ऑफिसेज हैं, 25 प्लांट्स हैं, 30 को मेकर्स इन इंडिया। उसके साथ साथ 6,376 एम्प्लॉयज़ हैं। इनके इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं यूएसए, थाईलैंड, दुबई, ब्राज़ील, इजिप्ट, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड केन्या में। जहां से इनके जो ओवरसीज सब्सिडरीज से इनको जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है इस FY21 में वो 627 करोड़ के आसपास हुआ है। साथ ही साथ ये एक्सपोर्टर है पिगमेंट्स एंड पिगमेंट इमल्शन के टू द इमर्जिंग मार्केट ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। साथ ही इनके 3 R&D सेंटर्स हैं इंडिया में, एक R&D सेंटर है इनके सिंगापुर में और एक है यूएसए में। बाकी आप यहाँ पे एक बार नज़र डाल सकते हैं इनके जो ब्रांड्स हैं, जैसे कि फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक, एमसील, रॉफ। तो ये सारे हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं पिछले स्लाइड में, बट यहाँ पे आप चाहें तो एक बार नज़र डाल सकते हैं। यहाँ इनके अगर हम लोग डोमेस्टिक प्रेजेंस के ऊपर बात करें, जो इंडिया के ऊपर हम लोग बात करें, तो इनके 6,000 प्लस SKUs हैं। SKUs दैट मीन्स स्टॉक कीपिंग यूनिट, जहाँ पे इनके 600 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। डोमेस्टिक रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है FY21 में 5,547 करोड़ के आसपास। वहीं 25 प्लांट्स और 30 को मेकर्स हैं और 4,700 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ साथ 44 इनके वेयर हाउसेज हैं एंड 9 रीजनल ऑफिसेज और 2 RDCs हैं। अब अगर यहाँ पे हम लोग एक बार फाइनेंशियल्स पे नज़र डालें तो जो यहाँ पे कंसोलिडेटेड आपको नेट सेल्स के नंबर नज़र आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं 1928 करोड़ के आसपास। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है वो आपको 120% के आसपास का जंप नज़र आ रहा है। वहीं एबिटा की बात करें तो 357 करोड़ हुआ है और परसेंटेज 428% के आसपास। वहीं पीबीटी की बात करें तो पीबीटी आपके 290 करोड़ और यहाँ पे परसेंटेज आपके 814 करोड़ के लगभग है। और वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 218 करोड़ के साथ साथ जो आपके परसेंटेज निकल के आ रहे हैं YoY ग्रोथ पे वो है 1273% के लगभग। वहीं आप अगर स्टैंड अलोन की बात करते हैं तो स्टैंड अलोन के भी जो नंबर्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं वो आपके 1617 करोड़ के साथ साथ YoY ग्रोथ 110% है और इनके एबिटा 308 करोड़ और परसेंटेज आपके 219 करोड़ के 19% के आसपास। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पीबीटी के ऊपर तो 355 करोड़ के बाद यहाँ पे परसेंटेज अगर देखें तो 361% के आसपास यहाँ नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ पैट की बात करते हैं तो 289 करोड़ के साथ साथ जो परसेंटेज है वो है 408% के लगभग। अब यहाँ पे अगर आप 5 साल के परफॉर्मेंस देखेंगे इनके जो बिजनेस सेगमेंट वाइज, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो भी नंबर्स हैं ये आपके परसेंटेज में नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर देखें हम लोग 2 सेगमेंट, कंज्यूमर एंड बाजार दैट मीन CNB और एक B2B बिजनेस टू बिजनेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे नज़र डालते हैं तो ये आपको जो है ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। भले ही यहाँ पे आपको जो 2020 का और 19 के आसपास का जो भी था नंबर
वो आपको यहाँ पे सिमिलर देखने को मिल रहा है। बट इस साल की बात करें, ये वापस से आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आया है। वहीं B2B की बात करते हैं, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं और अदर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ये आपको डिक्लाइन में नज़र आ रहा है। साल दर साल आपको जो नंबर्स है वो आपको गिरते हुए दिखे। बाकी इस 2 साल के नंबर्स आपको जो है वो फिर भी सिमिलर देखने को मिले थे। साथ ही एक बार यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ जो नंबर्स हैं, प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं वो है 70% के लगभग। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, म्यूचुअल फंड के पास 3.84% है, और वहीं FIIs के पास आपको जो नज़र आएंगे 12.8% के आसपास, और अदर्स जो है वो 13.95% के आसपास हैं। अब ये सारा कुछ तो हमने देख लिया, कंपनी के जो भी डिटेल्स, बिजनेस वगैरह सब कुछ देख लिया। अब यहाँ अगर हम लोग एनालिस्ट की राय मानना चाहें तो 20% एनालिस्ट आपको जो है वो बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। बट आप एक बार खुद से जो भी रिसर्च है और एनालिसिस है और साथ में अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से कनेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट इज़ रिटर्न्स। तो रिटर्न्स के ऊपर बात करें तो रिटर्न्स आपको जो है वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बहुत बेहतर नहीं कह सकते इस 3 साल में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको फिर भी 97% है, तो बहुत बेहतरीन तो नहीं कहेंगे, बट फिर भी अच्छे रिटर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं इन सारे ही जो भी टाइम फ्रेम आपके सामने है उसमें। 1 मंथ या 1 वीक की बात करें तो शेयर में आपको जो है एक आपको प्रॉफिट बुकिंग भी नज़र आ रही होगी, वो हम लोग चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यूएशन है। तो वैल्यूएशन में जो EPS है वो आपके 20 के अबव है, दैट इज़ गुड। इंडस्ट्री पी आपको 73 और जो स्टॉक पी है वो है 104 के आसपास। ऑब्वियसली ये अपने मार्केट लीडर, ये जो अपने इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है, तो उस बेसिस पे अगर देखें तो ये आपको थोड़ा ओवर वैल्यूड प्राइस पे तो मिल रहा है। बट कंपनी भी आप खुद सोच सकते हैं कि कितने अच्छे इनके जो भी ब्रांड्स हैं, कितने नामी हैं, और कितना अच्छा खासा इनका जो मार्केट कैप्चर इन्होंने किया है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया हुआ है। साथ ही इनके अगर डिलीवरेबल्स की बात करें तो 53% की डिलीवरी आज के दिन इसमें होती हुई नज़र आई है। वहीं अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर बात करें तो ये नंबर्स जो है आपको इस 1 साल में -1.84% के आसपास नीचे आता हुआ दिखा है। बाकी 5 और 3 साल में आपको फिर भी 5% से अबव ही नज़र आ रहे थे। वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो सेम सिनेरियो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि इस साल जो है ये 1 साल में आपको जो परसेंटेज है वो आपको डाउन जाता हुआ दिख रहा है। बाकी 5 और 3 साल की बात करें फिर भी नंबर्स जो थे वो ठीक ठाक से नज़र आ रहे थे। नेक्स्ट इज़ ROE। तो ROE के जो नंबर है ये आपको भले ही घटते हुए दिख रहे हैं, बट फिर भी आपके 20% के अबव ही नज़र आ रहा है। और वहीं अगर ROCE के नंबर्स देखें तो भी वो भी आपको घटते हुए दिखे, बट फिर भी ये आपको 20% के अबव, दैट मीन्स 29% के आसपास इस साल आपको नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ डेट टू इक्विटी। तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, बहुत माइनर सा यहाँ पे आपको डेट के नंबर्स नज़र आ रहे हैं। हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब यहाँ अगर बात करते हैं प्रमोटर्स के प्लेज के ऊपर, तो यहाँ हमें किसी तरह का कोई प्लेज नज़र नहीं आ रहा है। वहीं जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपको यहाँ नज़र आएंगे, तो सारे के सारे आपको एक्सिस की तरफ से नज़र आ रहे हैं, और इनके परसेंटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। तो अगर बात करें कौन कौन से हैं, तो एक्सिस रिटायरमेंट सेविंग फंड अग्रेसिव प्लान डायरेक्ट ग्रोथ है, एक्सिस फोकस 25 डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, थर्ड वन इज एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और फोर्थ वन इज एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के तरफ से यहाँ इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है। यहाँ अगर हम लोग बात करें कि एनालिस्ट की क्या राय है इसके ऊपर, इस शेयर के प्राइस के ऊपर, तो यहाँ आप अभी जो देख रहे हैं प्राइस, ये आपके करंट प्राइस चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है 2220 के लगभग। ये आपको 2022 के आसपास जो नंबर्स रहेंगे, ये सबसे हाईएस्ट जाने के इसमें जो चांसेस हैं वो आपको 2279 के आसपास, ये एनालिस्ट की राय है। बट आप जब खुद से भी रिसर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से भी समझ आएगी। वो जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग एक बार चार्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे आखिरी में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट प्राइस जो है वो आपके 2279 जाने के चांसेस है। अगर हम लोग बात करें कि जो लोवेस्ट या फिर जो लोअर वैल्यूज़ निकल के आ रहे हैं वो आपके 1334 के आसपास नज़र आ रहा है, और जो मीडियम वैल्यूज़ है वो आपके नंबर्स जो निकल के आ रहे हैं वो है 1784 के लगभग के प्राइस। अब इसी चीज़ को हम लोग एक बार अपने तरीके से एक बार चार्ट के ऊपर भी चलते हैं और वहाँ पे डिस्कस करते हैं।
अब यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो 1 वीक के टाइम फ्रेम में बात करने वाले हैं, जहाँ पे हर एक कैंडल आपके 1 वीक को रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऑलरेडी ये जो शेयर है ये आपके काफ़ी ऊपर आपको दिख रहा था उस टाइम पे जब प्री कोविड का टाइम था 1712 के लगभग। ये आपको प्रॉफिट बुकिंग के बाद, या आप कह सकते हैं जब मार्केट क्रैश हुआ था उस टाइम पे आपको 1192 के लगभग देखने को मिला था। इसने फिर भी अपने 200 वीकली ईएमए को टच फिर भी नहीं किया है। ये अपने जो भी 100 वीक ईएमए के आसपास आपको एक मेंटेन करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि एक अच्छी खासी एक रैली आई है और आपको ये जो प्राइस है वो 2330 के आसपास आपको जाता हुआ नज़र आया। सबसे हाईएस्ट आपको इस टाइम पे जाता हुआ नज़र आया था और ये काफ़ी ओवर वैल्यूड भी हो गया था, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर आपके जो 20 वीक ईएमए उसके काफ़ी ऊपर ही आपको जाता हुआ नज़र आया। अब इसमें कुछ हफ्तों से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और अभी जो हमने प्राइस भी डिस्कस किया है लास्ट स्लाइड में, उस तरीके से अगर देखें तो MACD के बेसिस पे भी इसमें अभी आपको और थोड़ा कूल ऑफ ये जो शेयर है इसको होने की बहुत ज़रूरत है। अभी ये आपको और नीचे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ वीकली चार्ट पे बात करते हैं तो ये आपको 2082 के आसपास आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, जो इसके रेड लाइन के आसपास निकल के आ रहा है, जो कि इसका 20 वीक ईएमए के जो 20 वीक ईएमए है। अब इसी चीज़ को एक बार हम लोग थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बेहतर तरीके से हमें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो शेयर है ये 2330 के प्राइस से आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है। और वहीं आप MACD के बेसिस पे बात करें तो ये आपको नीचे की तरफ ही आपको आता हुआ अभी भी देखने को मिल रहा है। अब बात करें कि ये शेयर आपको सपोर्ट लेता हुआ कहाँ पे नज़र आ सकता है, ताकि उस बेसिस पे जो भी है आप वो एक्यूमुलेशन आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो प्राइस अभी निकल के आ रहा है वो है 2181 के आसपास। आपको अभी जो ये शेयर है अभी जिस प्राइस पे चल रहा है उससे नीचे आपको एक बार सपोर्ट लेता हुआ ये दिखेगा। उसके बाद अगर बात करें जो इसके रेड लाइन के आसपास निकल के आ रहा है उससे नीचे की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2073 के आसपास आपको यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा, जो हमने अपने लास्ट स्लाइड में भी देखा है, जो हमने वन वीक के टाइम फ्रेम पे जो हमने बात की थी कि 2082 के आसपास आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। तो ये वही है कि आपके 100 डे ईएमए के आसपास 2073 के आसपास आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है ये शेयर। अब अगर यहाँ से आपको वापस से एक बाउंस बैक नज़र आए या रिवर्सल नज़र आए तो ये आपको कहाँ तक जाता हुआ नज़र आएगा, 2330 तो इसको जाना है, अपने जो भी प्रीवियस आया इसको टच तो करना है। बट अगर उसके ऊपर की भी बात करें आगे थोड़ा और लॉन्ग टर्म के बेसिस पे तो ये आपको 2450 के लगभग भी आपको जाता हुआ दिख सकता है आने वाले टाइम में। या फिर आप कह सकते हैं जो हमने एनालिस्ट की भी राय मानी, एनालिस्ट के जो हमने जो भी प्रिडिक्शंस हैं जो हमने देखे हैं उसके बेसिस पे भी अगर 2022 तक आपको जो है वो प्राइस उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया उसके बेसिस पे आप चलना चाहें तो वहाँ आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी भी एनालिसिस के साथ साथ अगर आप देखना चाहें तो आपको ये आने वाले टाइम में अच्छा खासा ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, जो कि 2450 के लगभग है। मैं ये नहीं कह रही कि जो एनालिस्ट है वो गलत बता रहे हैं या फिर मैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही, ये अपनी राय है और अपने तरीके से हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मार्केट में तो हमें अपने भी एक एनालिसिस और रिसर्च करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसके बेसिस पे देखें तो आप 2022 तक अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको आने वाले टाइम में ये प्राइस भी आता हुआ दिख सकता है आफ्टर रिवर्सल। अभी तो फ़िलहाल इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो जो हमने आपको जो सपोर्ट हमने बताए हैं ये दो नंबर्स यहाँ पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में अभी इसमें आप जो भी है एक्यूमुलेशन या इन्वेस्टमेंट आप करके रखें और उस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट के बाद एक आप उम्मीद लगा सकते हैं कि ये जो प्राइस है आने वाले टाइम में आपको 2450 के लिए आप रेडी रह सकते हैं। तो अगर किसी तरह का कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आपको कोई भी तरह का कोई भी कमेंट है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्वेरी आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। बाकी आपसे मिलेंगे हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।